मैं सुधाकर कुमार। राष्ट्रपति पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1947 में किया गया। योग्यता की चर्चा अनुच्छेद 58 में है। इसकी योग्यता का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 8 के 71 के 3 में कहा गया है। इसके लिए संसद ने योग्यता के निर्धारण के लिए संसद ने बहुत सारे अधिनियम बनाए। 1952 का अधिनियम, 1974 का अधिनियम और 1997 का अधिनियम। 1974 के अधिनियम में 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक और 1997 के अधिनियम में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक रखा गया। शुरू टाइम 2500 जमानत राशि 74 वाले में और 15,000 रुपये जमानत राशि 1997 के अधिनियम में रखा गया। इसके निर्वाचन की चर्चा 54 में है, जबकि निर्वाचन विधि किस प्रकार से निर्वाचन हो यह आर्टिकल 55 में 55 में कहा गया है। 54 और 55 निर्वाचन, इसके निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के होते हैं। 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को इनके निर्वाचन में भाग ये बात कहा गया अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन इन्होंने पहली बार 1997 में निर्वाचन में भाग लिए थे। इनका निर्वाचन विधि अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होता है। इनका एकल संक्रमण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, नोटा का प्रयोग नहीं होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है? तो इस विधि से एमपी और एमएलए के मत की गणना की जाती है। एमएलए की मत की गणना वहां उस राज्य के टोटल जनसंख्या को उस राज्य के टोटल एमएलए गुना 1000 से भाग देने पर प्राप्त होता है। वहीं एमपी के मत का मूल्य टोटल एमएलए के मत के मूल्य डिवाइडेड बाई टोटल सांसद की संख्या से भाग दे करके हम एमपी के मत की वैल्यू निकालते हैं। निर्वाचक कोटा क्या है दोस्तों? चुनाव जीतने हेतु मत है। इसकी गणना टोटल एमपी मत का वोट और टोटल एमएलए के मत का वोट को जोड़ करके उसको 2 से भाग दे देंगे, निर्वाचन कोटा निकल जाएगा। यानी उसको जीतने के लिए 50% से एक अधिक होनी चाहिए। क्या? एक अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा आर्टिकल 60 में किया गया है। राष्ट्रपति संविधान शपथ के समय राष्ट्रपति परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण का संकल्प लेते हैं। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा दोस्तों नहीं है। आर्टिकल 56 में कार्यकाल की चर्चा किया गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। पद खाली किन किन कंडीशन में हो सकता है? मृत्यु अगर हो जाए तो, अगर उनका मृत्यु हो जाता है राष्ट्रपति का, तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति बैठते हैं, और अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत के सीजीआई पद धारण करेंगे। उसके बाद अगर त्याग पत्र दे दे तो पद खाली हो जाएगा। अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? ये उपराष्ट्रपति को देंगे और किसको? अध्यक्ष को देते हैं। इन पर महाभियोग, अगर महाभियोग लग गया तो भी पद खाली हो सकता है। महाभियोग शब्द का प्रयोग 56 में किया गया है, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है। 1969 की बात है। राष्ट्रपति पद को लेकर के डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति बीबी गिरी राष्ट्रपति बनते हैं, और राष्ट्रपति बीबी गिरी जब त्याग पत्र दे देते हैं तो मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बनते हैं। आर्टिकल 61 में महाभियोग की चर्चा है। ये महाभियोग कब लगता है? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो
महाभियोग में कौन कौन भाग लेते हैं? मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य, लेकिन संसद के। शुरू कहाँ से हो सकते हैं दोस्तों? किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। 1/4 सदस्य के प्रस्तावक के साथ ये शुरू हो जाएगा। जिस सदन से प्रस्तावक चालू होता है उसको प्रथम सदन कहते हैं। बाद में उसी सदन से 2/3 बहुमत टोटल लोगों का प्रस्तावित हो जाता है, तो यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है, जिसको हम जांच सदन भी कहते हैं। और जब दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से विधेयक को पास करते हैं, प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है दोस्तों। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति कितना भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। पद की शर्त आर्टिकल 59 में और योग्यता आर्टिकल 58 में है। पद की शर्त, जब पद पर है तब उस समय राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, और उनके राष्ट्रपति बनने की योग्यता यह है कि वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। राष्ट्रपति की शक्ति, कार्यपालिका शक्ति क्या है दोस्तों? तो यह कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। यह सीएजी, पीएम, एटॉर्नी जनरल और यूपीएससी के लोगों को नियुक्ति करते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी आयोग की नियुक्ति करते हैं, और एससी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों की भी नियुक्ति करते हैं। इनको सैन्य शक्ति भी प्राप्त है। ये तीनों सेनाओं का प्रधान होते हैं। ये युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, सेना अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं दोस्तों। न्यायिक शक्ति में ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं, और इन्हें क्षमा दान की भी शक्ति प्राप्त है। क्षमा दान की बात आर्टिकल 72 में कहा गया है। क्षमा दान में 5 शक्तियां हैं। पहला, क्षमा। इसमें सजा को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, पूर्णतः माफ किया जाता है। लघुकरण में प्रकृति को बदला जाता है। परिहार में क्या, सजा के समय को कम कर दिया जाता है परिहार में। और प्रतिलंबन में दोस्तों सुनवाई हेतु सजा आगे टाला जाता है। और विराम में तत्काल सजा पर क्या किया जाता है? रोक लगा दिया जाता है, जैसे कि गर्भवती महिला, बीमारी पुरुष इत्यादि को। इनको कूटनीतिक शक्ति भी प्राप्त है दोस्तों। कूटनीतिक शक्ति में ये अंतरराष्ट्रीय समझौता राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है, और ये जो कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति करते हैं। आपातकालीन शक्ति में ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रीय शासन की घोषणा कर सकते हैं, और वित्तीय आपात की भी घोषणा करने का शक्ति इनको प्राप्त है। वित्तीय शक्ति, बजट पेश के अधिकार है। आकस्मिक निधि से पैसा निकालने पर, है ना, हस्ताक्षर इन्हीं के बदौलत निकलेगा। संसद में धन विधेयक पेश करने की पूर्व अनुमति, जो कि आर्टिकल 110 में कहा गया है। इनके पास विवेकाधीन शक्ति भी प्राप्त है। विवेकाधीन शक्ति का मतलब होता है अपने विवेक से कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करना। यह मंत्री परिषद के सहायता से करते हैं। यह कब विधायक शक्ति को प्राप्त करेंगे? जब सरकार के पास बहुमत ना हो तब, अथवा पीएम का डेथ हो जाए तब। इनके पास विधायक शक्तियां भी प्राप्त है दोस्तों। कोई भी विधेयक जब उनके हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन पाता है। इनके पास वीटो पावर भी है। पहला वीटो पावर है अत्यंतकारी वीटो पावर। इसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं? विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं। 1954 की बात है, राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू अधिनियम पर अत्यंतकारी वीटो लाया था। दूसरा निलंबकारी वीटो है। इसमें राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु विधेयक को द्वारा लौटा सकते हैं। 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने लाभ के पद विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा था। इनको जैविक शक्ति भी प्राप्त है दोस्तों। इस विधेयक पर कोई जवाब नहीं दिया जाता है, उसे राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसका प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैन सिंह के द्वारा
किया गया था, डाक संशोधन विधेयक को अपने पास रख लिए थे। जय हिंद, जय भारत।